कम्प्लेक्स फंक्शन एज अ मैपिंग, ठीक है। अब जब बात आप करते हैं कम्प्लेक्स फंक्शन की, तो उसमें हमेशा याद रखें कि रियल फंक्शन जो है, अगर हम बात करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की, तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, इनपुट भी रियल आउटपुट भी रियल। ये टू डायमेंशनल फंक्शन है। टू डायमेंशनल फंक्शन को जब आप प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट के लिए एक जो एक्स है, एक्स एक्सिस पे आ जाता है, जो आउटपुट है वो वाई एक्सिस पे आ जाती है, तो इनके मिलाप से आप एक कोई ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास टू डायमेंशनल में चले जाएं, तो आपके पास इनपुट में एक्स वाई आ जाता है, ठीक है। यानी अगर आप 2D को प्लॉट करना चाहें, ये 2D प्लॉट हो गया, 3D प्लॉट करना चाहें, तो वो 3D फंक्शन इस तरह का होता है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसमें इनपुट दो आ गई, एक्स और वाई, और आउटपुट, तो इस केस में आपके पास जो प्लॉट होता है वो 3 डायमेंशनल प्लॉट होता है, यानी एक्स और वाई इनपुट आएंगी और आउटपुट z आएगी। तो इसमें आपके पास इस तरह की सर्फेसेस जो है वो जनरेट होती हैं, ठीक होगी बात। जब बात करते हैं आप कम्प्लेक्स फंक्शन की, तो क्या इज इट पॉसिबल टू प्लॉट अ कम्प्लेक्स फंक्शन? जी बताएं जरा, कम्प्लेक्स फंक्शन को प्लॉट किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो हम कैसे कम्प्लेक्स फंक्शन को प्लॉट करेंगे? जी एनी स्टूडेंट? सर हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन का नहीं पता होता तो नहीं कर सकते प्लॉट। कम्प्लेक्स प्लेन का नहीं पता होता, क्या मतलब? मतलब सर हमें ये आयोटा को ड्रॉ नहीं कर सकते ना, उसकी वैल्यू तो हमें। सर उसे ऑर्डर पेयर में हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर उसके पॉइंट ऑर्डर पेयर में। वो तो हाँ, वो तो जो आप बात कर रही हैं वो तो कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रही है ना। जैसे कि आप कहते हैं कि आपने कहा कि आपके पास सपोज आ गया जी z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। जिस तरह आपके पास रियल में आप बात करते हैं x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, तो ये आपके पास नंबर होता है। मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन की, जस्ट f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर। चलें इसकी बात करते हैं। तो अगर आपको मैं कहूँ कि f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर को प्लॉट करें, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे इसको? इसका ग्राफ क्या बनेगा? सर हम नहीं प्लॉट इसको प्लॉट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वेरी गुड। और वजह क्या है, क्यों नहीं प्लॉट कर सकते? हम मैक्सिमम कहाँ तक प्लॉट कर सकते हैं रियल लाइफ में? जब आप बात करते हैं ना, तो आप मैक्सिमम 3 डायमेंशंस तक चीज़ों को प्लॉट कर सकते हैं। कहाँ तक प्लॉट कर सकते हैं जी? कहाँ तक प्लॉट कर सकते हैं? 3 डायमेंशंस तक। यानी आपके पास अगर x, y और z में कोई बात आ रही हो, तो आप वहां तक जा सकते हैं, लेकिन 4 डायमेंशंस तक आप प्लॉट नहीं कर सकते। यानी अगर आप रियल फंक्शन की बात करते हैं, तो वो 2 डायमेंशनल फंक्शन होता है, एक x एक y। आप जब बात करते हैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो वो 3 डायमेंशनल प्लॉट होता है, एफ एक्स और एफ वाई और z। तो इस केस में कर्व्स बनती हैं, इस केस में सर्फेसेस बनती हैं, स्पेस में आ जाता है ना। लेकिन जब आप बात करते हैं कम्प्लेक्स फंक्शन की, तो कोई मुझे बताएगा कि कम्प्लेक्स फंक्शन कितने डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन में लाई करता है? यानी कम्प्लेक्स फंक्शन की कौन सी डायमेंशन होती है? जो आपके पास कम्प्लेक्स फंक्शन c होता है, वो किसी भी कम्प्लेक्स प्लेन से कम्प्लेक्स प्लेन पे जाएगा ना, मैप करके। तो सर 4 डायमेंशनल होगा। 4 डायमेंशन हो जाएगी, वेरी गुड। किसने बताया जी? नाम बताओ अपना। सर अक्सर अक्सा, वेरी गुड। ये 4 डायमेंशन हो जाएगी। 4 डायमेंशन कैसे हो जाएगी कि आपके पास इनपुट भी 2 डायमेंशन है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि जो कम्प्लेक्स प्लेन, जो कम्प्लेक्स आपके पास सेट होता है, ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ये 2 डायमेंशनल नंबर्स हैं।
ठीक है जी। हम कम्प्लेक्स नंबर्स को जब प्लॉट करते हैं तो आपने देखा था कि कम्प्लेक्स नंबर को हम 2 डायमेंशन में एक रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस रख के वहां पे कम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं। इसका मतलब इनपुट 2 डायमेंशनल है, आउटपुट भी इसकी 2 डायमेंशनल है, तो टोटल ये 4 डायमेंशनल सिस्टम बन जाएगा। जब आप बात करते हैं रियल फंक्शन की तो आप जरा रिकॉल करें, रियल फंक्शन में आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। x एक डायमेंशन है जो x डायरेक्शन में होती है, y एक डायमेंशन है जो y, इन दोनों से मिलके 2 डायमेंशनल स्पेस बनती है, आपके पास रीजन बनता है। ठीक है। अब जब बात आप कम्प्लेक्स फंक्शन की करते हैं तो ये 2 और 2 4 डायमेंशनल सिस्टम आ जाता है, और जब 4 डायमेंशन की बात आती है तो आप 4 डायमेंशन को प्लॉट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कम्प्लेक्स फंक्शन को प्लॉट नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट सिचुएशन है कि फिर क्या प्लॉट नहीं किया जा सकता, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो उसका वे ये है कि आप मैपिंग डिफाइन करते हैं, कम्प्लेक्स फंक्शन को प्लॉट नहीं करते बल्कि कम्प्लेक्स मैपिंग डिफाइन करते हैं। मैपिंग क्या होती है कि आपके पास इनपुट आप 2 प्लेन्स बनाते हैं। एक प्लेन आपकी होती है जो इनपुट जहाँ से आप लेते हैं, एक प्लेन होती है जो जहाँ से आप आउट यानी एक फंक्शन जो है कम्प्लेक्स फंक्शन हमेशा एक प्लेन से प्लेन पे ट्रांसफर होता है। प्लेन का मतलब है एक कम्प्लेक्स प्लेन से जो कि 2 डायमेंशनल प्लेन है से एक कम्प्लेक्स प्लेन जो कि अगेन 2 डायमेंशनल प्लेन है तक जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास फंक्शन में इनपुट की जो वैल्यूज होंगी वो किसी प्लेन से बिलोंग करेंगी, और आउटपुट जो आएगा वो भी जो कम्प्लेक्स नंबर होगा वो भी किसी प्लेन से बिलोंग करेगा। तो हम फिर इसको शो करने के लिए ग्राफिकली कम्प्लेक्स फंक्शंस को हम मैपिंग का सहारा लेते हैं। तो ये मेन इसमें जो मेन समझने वाली बात है इसमें ये थी। अब हम आते हैं मैपिंग पे। मैं बल्कि स्टेटमेंट को जरा पढ़ता हूँ। ये आप अगर इसमें देखें तो ये इसने डिफाइन किया है आपके पास, ये तो डिफाइन करने का ये वे है। ये आपके पास इनपुट है, इनपुट एस से ले रहे हैं, आउटपुट एस प्राइम में जा रही है। तो ये समझ लें आपके पास इनपुट पे उसकी ये वाली शेप थी, यानी दूसरे लफ्जों में आप समझ लें कि ये आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक प्लेन से दूसरे प्लेन में। आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर दिस मैपिंग यू गेट अ न्यू शेप लाइक दिस। तो अब आपके पास ये इनपुट प्लेन में आपके पास शेप आ रही है और ये आउटपुट प्लेन में शेप आ रही है। ठीक है। तो ये आप किसी भी फंक्शन को एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे मैप करवा सकते हैं। मैप करवाने का मतलब है कि आप एक प्लेन में कहते हैं कि हमारे पास सपोज एक प्लेन में ये स्क्वायर है, आपने फंक्शन ऐसा डिफाइन किया w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, भी जैसा डिफाइन किया कि हो सकता है वो दूसरे प्लेन में जाके एक ट्रायंगल बन जाए। ठीक है। तो आप इसको लिंक कर सकते हैं कि हमने स्क्वायर के लिए पॉइंट्स लिए दैट कन्वर्ट्स टू अ ट्रायंगल। ठीक है। तो ये आपके पास मैपिंग का ये कंसेप्ट होता है। कोई एग्जांपल से मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये इस एग्जांपल पे आते हैं। ओके। अब यहाँ पे आपके पास वो कहता है इमेज ऑफ अ हाफ प्लेन अंडर w इज इक्वल टू आयोटा z। कहता है w इज इक्वल टू आयोटा z की आपने इमेज बतानी है। ओके। और नीचे उसने डिफाइन कर दिया है कि ये इमेज कैसे हो। कहता है फाइंड अ इमेज ऑफ द हाफ प्लेन r ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 under the complex mapping w is equal to iota z and represent the mapping graphically। और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इनपुट इमेज को देखते हैं कि हमारी इनपुट इमेज क्या है होगी। अब इनपुट इमेज में उसने कहा है कि आपने पॉइंट लेने हैं रियल ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इट्स मीन कि आपके पास इनपुट में जो कम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ये जो z बनेगा इनपुट में कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू
आ जाएगा x प्लस सॉरी z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। y पे कोई कंडीशन नहीं है, यानी y जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, और जो x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी आपने वो प्लेन करना है कि जिसमें r रियल जो हो उसको 2 और 2 से ग्रेटर हो, इमेजिनरी पे कोई कंडीशन नहीं है। तो इस केस में हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन बनेगी वो ये बनेगी कि आपने 2 और 2 से ग्रेटर वाले पॉइंट ये सारे कंसीडर करने ये वाले, और इसमें नेगेटिव एक्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है फॉर ऑल एक्स इज पॉजिटिव नेगेटिव बट 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये वाली सारी सिचुएशन बनती है। अब हमने देखना है नेक्स्ट स्टेज पे कि अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो वो किस तरह की इमेज बनेगी, तो उसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन है एफ यानी एफ ऑफ जेड जो हमारे पास डिफाइन है वो है आयोटा जेड। ठीक है जी। अब इस पे ये जो इनपुट जेड है इस पे कंडीशन है, इस पे कंडीशन ये है कि इसका जो एक्स है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी रियल पार्ट। तो यानी मैं इसमें अगर पुट करूं तो ये आ जाएगा आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई आयोटा एक्स माइनस वाई, इट्स मीन कि आ जाएगा माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स। तो इसमें एक्स पे हमें कंडीशन पता है कि दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बिकॉज अंडर दैट कंडीशन रियल ग्रेटर, तो वहां पे अब आयोटा से मल्टीप्लाई होने के बाद जो रियल है वो इमेजिनरी पार्ट बन गया है, लेकिन एक्स पे कंडीशन उसी तरह होल्ड रहेगी। इसका मतलब है वाई जो है वो कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो अब हम आते हैं इसको प्लॉट करने के सिलसिले में। यहां से जब आपने प्लॉट इसको करना है तो आपने ये चीज देखनी है कि इसका जो रियल पार्ट है वो माइनस वाई है। अब आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन अब माइनस वाई इसका ये रियल है, रियल पार्ट आ गया, और ये जो आयोटा एक्स वाई है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे इसका मतलब है कि आयोटा एक्स वाई इमेजिनरी, ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रियल पे जो माइनस वाई है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये रियल वाली लाइन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ एक्स जो है, तो एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मीन्स के 1 और 2, इसका मतलब ये लाइन इधर बननी है ऐसे, और ये और पॉजिटिव ग्रेटर देन 2 होगा तो इसका मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और रियल पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो दोनों साइड पे हमने बना लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसकी शेप ये आ गई। तो ये आपने मैप, इसको मैं अगर इस दिखाऊं तो ये इसने बनाई हुई है कि ये बिफोर ये उसकी डोमेन थी, इनपुट जहां से ली उसने, और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन दिस ये उसकी आउटपुट आ गई। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मैपिंग। कॉम्प्लेक्स फंक्शन मैप करते हैं हम किसी एक प्लेन से किसी दूसरे प्लेन पे। यहाँ तक बात बच्चों के लिए है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो। सर यस सर ये हम इमेजिनरी जो लाइन है इस पे पॉइंट्स कैसे शो करेंगे, अयोटा साथ लिखेंगे उसके? नहीं, अयोटा तो नहीं लिखते ना। अयोटा आपको पता है सिंबल, जस्ट एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि दिस इज रियल पार्ट दिस इज इमेजिनरी पार्ट, वो अयोटा लिखते नहीं है साथ। सर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इधर सर, ये जो मैपिंग हुई हुई है इसमें यहाँ पे 2 अयोटा, कहाँ से कह रहे हैं? तो ये जो इमेज है इसमें ये लाइन जो पॉइंट लिखा हुआ है 2 अयोटा, ये वाला, ये तो 2 पॉइंट तो 2 अयोटा ही है ना। यानी 2 अयोटा कहने का मतलब क्या है
ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये 0.2 ही ना। यानी अगर मैं कहूँ कि आप मुझे बताएं कि z इज इक्वल टू 2 आयोटा आपने प्लॉट करना है, पॉइंट का जो नाम होगा वो तो 2 आयोटा ही रहेगा ना। नहीं समझे? तो सर समझ आ गई। ठीक है ना, ये उसका नाम है 2 आयोटा, लेकिन वैल्यूज जो हैं वो ऐसे ही हैं, ये 1 1 1 2 3 4, इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज। तो ये अयोटा जस्ट वो समझ लें कि वो बताएगा कि ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है ये नहीं पार्ट। जैसे आपको कहा जाए कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा को प्लॉट करें, तो आप उसके 3 और 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे ना, 3 रियल एक्सिस पे, 2 इमेजिनरी एक्सिस पे। लेकिन जब आप मेंशन करेंगे उसको कि z इज इक्वल टू, आपने क्या किया, तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा होगा। या उसको अगर आप हाँ, ये एक और तरीका है कि इसको अगर आप लिखना चाहें उसमें ऑर्डर्ड पेज की फॉर्म में, तो इसको फिर आप लिख सकते थे कि 0 2, फिर आयोटा ना लिखते। तो यह अंडरस्टूड है कि 0 रियल पार्ट है, 2 इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है।